तो हेलो बच्चों, वेलकम टू कोऑर्डिनेटर। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ बेसिक बात हम लोग पढ़े थे और हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और हम लोग आज भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सब PYQ का क्वेश्चन होता है, हम लोग वो सब जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग पिछले क्लास को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, राइट। देखिए कोई भी अगर सीक्वेंस अगर इस फॉर्म का हो तो उसको बोलेंगे जीपी। सर कैसे? मान लीजिए कोई सीक्वेंस है 3, 9, 27 इस फॉर्म का है तो ये जीपी है। सर कैसे? तो जीपी का कंडीशन क्या होता है? जीपी का सर कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। जीपी का कंडीशन क्या होता है? सर कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। कॉमन रेशियो सर कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, राइट। तो सर कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। इसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सर आर कैसे निकालते हैं? सर T2/T1 आई मीन मतलब बाद वाला टर्म डिवाइड बाय उससे पहले वाला टर्म। तो बाद अगर ये ऐसे भी लिख सकते हैं या T3/T2 भी निकाल सकते हैं या T4/T3 भी इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ये क्या है? सेकेंड टर्म। ये क्या है? फोर्थ टर्म। और आगे कुछ दिया रहता तो ये सब क्या रहता? मतलब जो भी आगे कुछ टर्म दिया है वो क्या रहता है? फिफ्थ टर्म रहता है। देखिए सॉरी, ये 3 टर्म, ये फोर्थ टर्म। ओके, तो आर कैसे निकालेंगे? सर सेकेंड टर्म कितना है? सर 9 और फर्स्ट टर्म कितना है? 3। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 और इसको भी करेंगे 27/9 3 और इसको भी इस प्रकार करेंगे तो कितना जो भी आएगा 81/27 ये भी 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या देखिए आप, सबका आर 3 आ रहा है, तभी हम बोलेंगे क्या है? सर ये जीपी में से है। जीपी होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? सर आर इक्वल आना चाहिए। आर इक्वल मतलब सर जो भी कॉमन मतलब रेशियो आना चाहिए वो सब कॉमन होना चाहिए। मतलब जो भी अगर सीक्वेंस का जो भी रेशियो अगर हम लोग इस तरह फाइंड आउट करेंगे वो सब आपस में कॉमन होना चाहिए, उसी को हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं सर। तो ये जीपी का कंडीशन होता है सर। और ये इसको भी सर हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सर इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। और इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए कितना है इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में? सर 3 है। और आर कितना है? आर क्या है? आर को सर हम लोग कॉमन रेशियो से मतलब कॉमन रेशियो को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर कितना है? सर 3 है। और इसी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सर कैसे? तो देखिए ए फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म क्या है? ए आर, थर्ड टर्म क्या है? AR²। इस तरह और आगे बढ़ाएंगे, अगर थर्ड टर्म लिखना रहे फोर्थ टर्म तो AR की उस तरह हम लोग लिखेंगे और इसी तरह हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे। ए कितना है? सर 3 है और AR मतलब ए कितना है? सर 3 और आर कितना है? सर 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और फिर ए कितना है? सर 3 और आर का स्क्वायर, आर कितना है? सर 3 का स्क्वायर 9, इसको 27। तो क्या फाइनली ये बन रहा है ना। तो हम लोग कोई भी सीक्वेंस को हम लोग मतलब जीपी का फॉर्म ये होता है, कोई भी सीक्वेंस का जीपी का फॉर्म ये होता है AR इस तरह हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और देखिए इसी को हम लोग TN हम लोग क्या होता है? सर TN AR⁻n-1 और इसी को हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं और इसको कभी कभी लास्ट टर्म भी बोलते हैं। अलग अलग प्रकार से इसको बोला करते हैं। इसको हम लोग कभी कभी L से रिप्रेजेंट भी करते हैं। देखिए ये छोटी छोटी बात था, हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे और इसमें हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे यही कॉन्सेप्ट पे। और बाबू एक बात और याद रखिएगा कि क्या सर, ए कभी इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। सर क्यों? क्या सर? ए नॉट इक्वल टू 0, वाई? देखिए बाबू अगर ए 0 हो जाए, अगर ए 0 हो जाए तो ये सीरीज 0 और ये भी 0 मल्टीप्लाई आर कुछ भी हो तो 0 में किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? 0। तो ये भी अगला वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, इसके अगला टर्म भी 0, मतलब सब टर्म 0 हो जाएगा। तो किसी मतलब तो सब टर्म आपस में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वो जीपी तो रहेगा ही नहीं। क्या जीपी रहेगा? नो, नॉट जीपी। तो कंडीशन क्या होना चाहिए सर? आपके दिमाग में चल रहा है सर इसको इसे डिवाइड करेंगे। बाबू ये मैथमेटिक्स में नॉन डिफाइंड होता है, इसको डिफाइन आप लोग नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड। तो आपको दिमाग में जो ये बात चल रहा है नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होता है। आप लोग पढ़िएगा और हम पढ़ाएंगे फिर। तो ये जो दिमाग में चल रहा है सर ऐसे तो 0 आ रहा है, इसको कैंसिल करेंगे तो 0 आ जाएगा, कितना बचे? 1 कर देगा। तो भाई ये सब डिफाइंड ही नहीं मैथमेटिक्स में, राइट।
तो कंडीशन क्या होना चाहिए सर, ए नॉट इक्वल टू 0 और साथ में क्या सर, ये बात अभी रुकिए, अभी जस्ट हम लोग चलते हैं। देखिए अब इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी बहुत पढ़ेंगे, 5-7 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टी ये है, द कॉमन रेशियो कैन बी पॉजिटिव, मतलब आर पॉजिटिव हो सकता है, आर कह रहा है निगेटिव भी हो सकता है, आर नॉट इक्वल टू 0 मतलब आर कभी 0 नहीं हो सकता है कह रहा है, बट नॉट मतलब नॉट 0 भाई। तो देखिए बाबू वही कंडीशन है, अगर आर 0 हो जाए, मान लीजिए ए कुछ भी हो, ए मान लीजिए 7 है 5 है कुछ भी हो, तो ए 5 अगला टर्म ए आर स्क्वायर इस प्रकार ए 5, और बाबू आर ही अगर 0 हो जाए तो ये टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा पूरा, ये 5 में 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और इसके अगला वाला टर्म ये 0 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 होगा ना, तो 0 को किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 5 0 0 0 ये क्या जीपी है, नहीं नॉट जीपी, इसलिए आर भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन हमेशा याद रखिए। तो चलिए एक हम लोग अच्छे प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x 2x + 2, पॉज कीजिए वीडियो और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और कह रहा है 3x + 3, ये सब क्या आपस में जीपी है, तो पूछ रहा है फाइंड द फोर्थ टर्म क्या हुआ। तो सर पहले फोर्थ टर्म निकालने के लिए जो भी x है उसको पहले x फाइंड आउट कर लेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा उसको न्यूमेरिकली वैल्यू में पहले हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे। तो हम लोगों का फर्स्ट काम यही रहेगा सर। तो देखिए आप लोग x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सर कह रहा है हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि ए बी सी, अगर आप ये सब क्या सर ए बी सी अगर जीपी में है तो हम लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए सी। ऑफकोर्स सर क्या से, देखिए बाबू ये कैसे हो गया वो भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ए बी सी क्या है सर जीपी में है, तो ये बी स्क्वायर बराबर ए सी कैसे हुआ। तो देखिए बाबू हम लोग जीपी का कब बोलेंगे किसी चीज़ को, जब कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, T2/T1 इक्वल टू T3/T2, ऐसे ही निकालते हैं, जो भी अगर आप फोर्थ रहता तब T इस प्रकार से। लेकिन फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और ये क्या है थर्ड टर्म, तो इसमें फोर्थ टर्म है नहीं, इसका बात रहता हूँ। तो आर ऐसे निकालते हैं, तो T2 कितना है, T2 कितना है सर B है, T1 कितना है A है, और T3 कितना है C है, और T2 कितना है B है। दोनों को क्रॉस करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो यहाँ से ये कॉमन रेशियो है, तो कॉमन रेशियो आपस में इक्वल किए और हम लोग क्रॉस किए तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये फाइंड आउट किए। तो देखिए हम लोग सर जानते हैं कि एपी अगर कोई सीरीज एपी में है राइट, तो सिकेंड का स्क्वायर मतलब बीच वाला का स्क्वायर मिड टर्म का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू टर्म। हाँ सर ये जानते हैं। तो कह रहा है इसी प्रकार से ये कह रहा है कि x 2x + 3 3x + 3 ये क्या है सर जीपी में है। तो फोर्थ टर्म, तो ये कंडीशन अप्लाई करो ना सर, बीच वाला का स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों का स्क्वायर x × 3x। अगर ये भूल जाइएगा ना तो क्या कीजिएगा मालूम है, कुछ नहीं, ये जीपी का कंडीशन लगाइएगा सर, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई द फर्स्ट टर्म इक्वल आना चाहिए सर थर्ड टर्म प्लस, तब पर भी बात वही आएगा, इसको स्क्वायर कीजिएगा क्रॉस करके 2x + 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3x + 3 × x, बात वही आ रहा है राइट। तो कैसे भी कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, a + b के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा +9 हो जाएगा +6x हो जाएगा ना, नहीं कितना हो जाएगा 12x। ऑफकोर्स सर ये कितना हो जाएगा 3x² प्लस, क्वेश्चन चाहिए ना भाई, एक मिनट, अरे यार यहाँ तो 2 है तो ये 2 हो जाएगा ना, ठीक, इसका स्क्वायर ना 4, ये 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा ना, और ये 3x × 3x
राइट। इस तरह हो जाएगा, इसको हम लोग ब्रेक किए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। यहाँ क्या कर लिए थे मालूम है, 2 की जगह पे हम लोग 3 पुट कर लिए थे, फिर यहाँ पे 2 है ना, ये 2 है ना। अब क्या करेंगे, इधर लाएंगे इसको और इसको भी इधर लाएंगे, तो 4x² प्लस 4 प्लस 8x माइनस 3x² माइनस 3x इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x², 4x² में से 3x² गया तो x² बचा, और इसमें से इसको तो प्लस 5x प्लस 4। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको तोड़िए, x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस 4x प्लस x प्लस 4, इस तरह इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। और क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 आएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 आएगा। क्या आया, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, राइट। अब सर यहाँ पे तो x का 2 वैल्यू आ गया सर। अब क्या करेंगे, इक्वल टू 0, x बराबर -1 और x बराबर -1। अब देखिए x बराबर -1 छोड़ लीजिए और ये -1 हो जाएगा। अगला टर्म क्या होगा, 2x प्लस 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2। ओ सर सेकेंड टर्म तो 0 आ रहा है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि मतलब कोई भी सीरीज में कोई अगर जीपी कोई सीरीज गिवन है, मतलब कोई जीपी गिवन है हमको, तो वो जीपी कब होगा, जब मतलब कोई टर्म 0 नहीं आना चाहिए भाई। वो अगर कोई टर्म बीच में 0 आ जाए तो अगला टर्म क्या होगा, इसी में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अगला टर्म भी 0 आना चाहिए। अगला टर्म भी 0 आ जाएगा, उसकी अगला टर्म भी 0 आ जाएगा। तो जीपी होने की कंडीशन क्या होता है, तो ये भी होता है कि a नॉट इक्वल टू 0 सर और r नॉट इक्वल टू 0। अगर यही दोनों मिल गए ना, बीच में कोई टर्म बनाएगा तो मतलब कोई 0 आ रहा है बीच में टर्म, ये बीच में टर्म आ रहा है ना, पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 0 आ रहा है, तो बीच में आ रहा है, तो अगला वाला जो भी टर्म है वो भी सर 0 आ जाएगा। देखिए इस पे रख के देखिए, 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3, तो ये -3 प्लस 3, अगला वाला टर्म भी 0। अब जो भी टर्म बनेगा सब 0 0 बन जाएगा सर। अगर ये तो लेना ही नहीं है, क्यों, अभी जस्ट हम लोग पिछला कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन किए, राइट। सर ये लेना है, x कितना लेना है, -4 लेना है। अब रखिए, ये क्यों नहीं लेना है, समझ में आया ना, क्योंकि ये 0 बन रहा है। अगर हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि अगर मतलब जीपी होने के लिए 0 नहीं होना चाहिए, राइट। अब क्या करेंगे सर, x क्या लेंगे, 4 लेंगे, -4 लेंगे, तो ये फर्स्ट टर्म क्या होगा, -4, अगला टर्म क्या हो जाएगा, -6, इससे अगला टर्म क्या होगा, x के जगह पे रख रहा है 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, 12 में से -9, है ना, फोर्थ टर्म पूछ रहा है। तो देखिए क्या सीरीज बना हम लोगों का सर, -4 -6 -9 बना, इस तरह जीपी बना हमको। ये क्या है सर, -4, r क्या हो जाएगा, -6 बाई -4 कैंसिल, 3/2, यही ना। और हमको क्या पूछ रहा है, T4 पूछ रहा है। T4 क्या होता है, AR के पावर 3। ये कैसे है, देखिए ARn-1 AR कितना, n कितना, n 4 है तो 4 - 1 AR3, a कितना है सर, -4 मल्टीप्लाई r कितना है सर, 3/2 का होल स्क्वायर, ये इसका एक्सपोनेंशियल होगा। तो एक बात तो समझ में आ गया कि सर अगर कोई भी टर्म हमको गिवन है, कोई भी टर्म अगर एपी में है तो बीच में कोई भी टर्म 0 नहीं होना चाहिए। अगर जो भी टर्म 0 आ गया तो उसके बाद वाला सब टर्म 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसी में ना r को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगला टर्म आता है, तो बाकी सब टर्म क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। इसलिए मतलब ना a 0 होना चाहिए, ना r 0 होना चाहिए, ना कोई बीच में टर्म 0 होना चाहिए। बात मतलब कहने का मतलब ये दोनों का ही मल्टीप्लाई करेंगे तब ना बीच में कोई टर्म आएगा। तो ये मेन मोटो था। चलिए अगला हम लोग प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं। तो चलिए दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। कह रहा है कि इफ A1 A2 A3, ये कोई मतलब इस कह रहा है A1 A2 A3 कह रहा है कि ये जीपी में है, तो उसमें हम लोग क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें हम लोग क्या क्या छेड़खानियाँ कर सकते हैं। तो देखिए बाबू, किसी सेम नंबर के साथ नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, के नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और के सेम होना चाहिए सभी के लिए। तो आप सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो जीपी में, तो वो जीपीए रहेगा, वो जीपी चेंज नहीं होगा। सर क्या सर, तो देखिए बाबू 2 4 8 की क्या है, जीपी है सर। इसमें आप 2 के साथ या 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 6 24, ये 12 हो जाएगा ना, कितना 12
ये कितना हो जाएगा 24, तो इसको डिवाइड कीजिएगा आ रहा है 2 और इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तब पर भी 2 आ रहा है, तो तब पर भी कॉमन इससे 2 ही आ रहा है, मतलब कह रहा है कि ये जीपीए में रहा है, ये भी क्या बना जीपी बना। ये नहीं कह रहा है कि दोनों जीपी सेम होगा, कह रहा है कि जीपी में ही होगा, राइट, कहने का ये मतलब है। तो ये जीपी में ही होगा, इसमें आप किसी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीपी में ही होगा, राइट, वो बशर्ते के नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और के सेम होना चाहिए। उसमें आप सेम नंबर के साथ डिवाइड भी कर सकते हैं, तब पर भी वो जीपीए में रहेगा। और आप उसका सेम नंबर के साथ उस पर पावर भी लगा सकते हैं। सर क्या कहने का क्या मतलब, देखिए बाबू, मान लीजिए 2 4 8 16, ये क्या है जीपी है सर, ये जीपी में है ऑफकोर्स सर। आप कह रहे हैं कि सेम एम क्या है, एम भी सेम होना चाहिए, राइट, एम भी सेम होना चाहिए। तो इस पे मतलब मान लीजिए 2 का स्क्वायर कीजिए, इस पे भी करना पड़ेगा 2 क्योंकि सेम होना चाहिए। तो तब पर भी आप देखिएगा या 3 का स्क्वायर करते तो 3 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, मतलब सेम होना चाहिए। कुछ भी का स्क्वायर करेंगे तो सेम होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि यहाँ 5 कर दिए, यहाँ 6 कर दिए और यहाँ 7 कर दिए तो जीपी नहीं रहेगा, सेम होना चाहिए तभी जीपी रहेगा, कहने का ये इसका मतलब है, राइट। ओके सर, और कह रहा है इसको आप लोग रेसिप्रोकल भी रह सकते हैं, तब पर भी वो जीपी में ही रहेगा। सर कैसे, देखिए 2 4 8 ये जीपी है, हाँ सर, और इसका आप रेसिप्रोकल लीजिए और इसका कॉमन रेशियो निकालिएगा तब पर भी सेम ही आएगा, मतलब तब ये तब पर भी ये सर जीपी में ही है, कहने का ये इसका मीनिंग है, राइट। देखिए बाबू, थर्ड प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है वो देख लीजिए। और इसी प्रॉपर्टीज पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, वो भी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन करेंगे। इफ यदि हमको 3 टर्म मतलब 3 टर्म मानना पड़े जीपी में, तो हम लोग ऐसे भी मान सकते ए आर स्क्वायर, ऐसे भी मान सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा सुटेबल तब मतलब ऐसे भी मान सकते हैं। सर आपको ये कब मानना है, यदि आपको प्रोडक्ट गिवन रहे, क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन रहे तो प्रोडक्ट गिवन रहे तो ये मानना है, राइट। प्रोडक्ट गिवन रहे 3 टर्म के लिए भी मानना है ये, 4th टर्म के लिए मानना है ये, 4th टर्म के लिए मानना है ये, 5th टर्म के लिए मानना है ये। कब, जब प्रोडक्ट हमको गिवन रहे, राइट, प्रोडक्ट गिवन रहे तभी। तो आज के लिए बस यही, कल इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन